हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो जैसे कि आप मेरे पीछे लिखा हुआ है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, तो आज मैं आपको डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का एक बेसिक सा टॉपिक है, बेसिक जो है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का वो सिखाऊंगा। बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है ये, ठीक है। बट इसके पहले आपको इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है वो सीखना बहुत ही जरूरी है। सो अगर आपको वो नहीं पता तो पहले जाके इसका जो प्रीवियस लेक्चर है उसको देख लो, और उसके पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में मैंने बताया कि इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। बेस से बताया, फंडामेंटल से बताया, ठीक है। इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। फिर उसके बाद जो लेक्चर नंबर 4 है उसमें मैंने बताया कि इंटीग्रेशन के इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, उसके फॉर्मूलेज क्या होते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूलेज नहीं पता तो ये लेक्चर आपके लिए बेकार है, पहले जाके वो देख लो, ठीक है। अगर फॉर्मूलेज अच्छे से याद हो जाएंगे, इस लेक्चर में भी मैं फॉर्मूले बताऊंगा, ठीक है। बट अगर पहले वो प्रैक्टिस कर लो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो उसके बाद आप ये लेक्चर देखोगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का ये लेक्चर है, इसमें पहले फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। और फिर सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक्स। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है। मान लीजिए इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, तो दिस आर कॉल्ड एज लिमिट्स, ठीक है। ए और बी को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो उसमें जो ऊपर रहता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट, नीचे जो रहता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। और यहाँ पे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स। डी एक्स इज कॉल्ड एज इनफाइनाइटेबल, यानी बहुत ही स्मॉल चेंज, ठीक है। छोटा सा चेंज हम कंसिडर करते हैं। एंड दिस इज द फंक्शन, दिस इज द फंक्शन, ओके। तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के लिए। अभी इसको इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थियरम ऑफ कैलकुलस, ठीक है। फंडामेंटल थियरम ऑफ कैलकुलस। तो इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब जब भी आप इंटीग्रेशन इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करोगे तो फंक्शन चेंज होने वाला है, एफ ऑफ एक्स। तो देखो, अगर ये फंक्शन चेंज हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे और ये लिमिट अप्लाई करेंगे ए और बी। फिर जो ये लिमिट्स है, पहले अपर लिमिट को अप्लाई करो फंक्शन के अंदर, फिर लोअर लिमिट को अप्लाई करो, देन इट विल बी लाइक दिस, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करते हैं वो समझना जरूरी है। पहले इसके अंदर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो उसके लिए मैंने बोला कि प्रीवियस लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार फॉर्मूला अच्छे से लगा दो, फिर अपर लिमिट अप्लाई करो माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट अप्लाई करके माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिमिट दी है, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं दी होती, ठीक है। इन इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन लिमिट्स आर नॉट गिवन, ठीक है। उसमें लिमिट नहीं दी रहती, ठीक है। यहाँ पे दे रखते हैं लिमिट ए से बी। तो इस तरह से हम डिफाइनाइट इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कॉपी में लिखना हो, क्लास नोट्स बना रहे हो, ठीक है, मेरे साथ, तो कॉपी में लिख लो। फिर कुछ और सवाल, कुछ इसके सवाल जो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने एक सवाल लगाया, ठीक है। तो जो भी फॉर्मूला इस सवाल में यूज होगा इंटीग्रेशन का वो मैं यहाँ पे नोट करके दूंगा आपको। तो सबसे पहले देखो, y इज इक्वल टू लिमिट -1 to 2 3x² dx। तो जो भी कांस्टेंट रहता है, ठीक है, कांस्टेंट, उसको आप इंटीग्रेशन के बाहर रख सकते हो। तो यहाँ पे 3 को बाहर ले लो, ये होगा -1 से 2 x² dx।
अभी यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, तो एक ये फॉर्मूला है एक्स रेस टू एन डी एक्स, सो दैट इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, तो ये डिफाइनेट इनडिफाइनेट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इसलिए यहाँ पे प्लस सी लिखा रहता है, बट अभी हम प्लस सी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास लिमिट्स है। तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर में अप्लाई करो। एक्स स्क्वायर में तो कैसे रहेगा, ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सो एक्स रेस टू टू प्लस वन डिवाइड बाई टू प्लस वन, क्योंकि यहाँ पे एन का वैल्यू क्या होगा, टू, फिर यहाँ माइनस वन से टू, ये जो हमारे पास आया दैट इज एक्चुअली एफ ऑफ एक्स, और ये जो था दैट इज एक्चुअली स्मॉल एफ ऑफ। क्लियर है क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ओके, तो इंटीग्रेशन होने के बाद अब लिमिट अप्लाई करने की बारी है। तो थ्री यहाँ पे क्या होगा, एक्स पावर थ्री अपॉन थ्री माइनस वन से टू। अब चाहो तो ये थ्री को आप बाहर रख सकते हो, ठीक है, सिंपली आप ऐसा भी लिख सकते हो एक्स पावर थ्री लिमिट टू से माइनस वन अपॉन थ्री। ठीक है, क्योंकि थ्री में लिमिट नहीं अप्लाई होगी, वो कांस्टेंट टर्म है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो इसको। अभी देखो टू को अप्लाई करो यहाँ पे, तो थ्री यहाँ पे होगा टू पावर थ्री अपॉन थ्री माइनस ऑफ, फिर माइनस वन अप्लाई कर दो, तो माइनस वन ऑफ थ्री बाई थ्री। ठीक है, पहले अपर लिमिट रखनी है एक्स के जगह और फिर लोअर लिमिट पुट करनी है। तो ये हो जाएगा थ्री, ये होगा टू पावर थ्री दैट इज एट, फिर माइनस माइनस प्लस वन और होल अपॉन थ्री। तो यहाँ देखो थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर बचेगा नाइन। तो इस तरह से हम डिफाइनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, इसलिए यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, मेरे साथ अगर कॉपी में नोट करना है इन क्वेश्चंस को तो आप कर सकते हो। लर्न करना है यहाँ पे फंडामेंटल्स। ठीक है, अगर साइंस स्टार्ट करना है तो उससे पहले जो भी फंडामेंटल्स लगते हैं तो वो मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, फिर और क्वेश्चन आगे देखते हैं। चलिए, तो अभी अगला सवाल करते हैं। तो यहाँ पे देखो i इज इक्वल टू 1 to 8 इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट 1 to 8, इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स रेस टू 1/3। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ एक्स कैन बी रिटर्न एज एक्स पावर 1/3। अब यही फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको सेम। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स पावर 1/3 प्लस वन अपॉन 1/3 प्लस वन। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर दो 1 से 8 तक। ओके, अभी सॉल्व करो इसको इंडिविजुअली। तो x पावर 1/3 प्लस वन कितना होगा, 4/3 अपॉन नीचे भी होगा 4/3। तो जैसे मैंने पहले बताया ये कांस्टेंट है, आप उसको बाहर रख सकते हो। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/4। ठीक है, ये 3 ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, और यहाँ पे ये होगा x पावर 4/3 और लिमिट 1 to 8। ओके, now let's put the values. So 8 raised to 4/3 minus 1 raised to 4/3। अभी देखो इसको 8 raised to 4/3 को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 8 पावर 4/3 है। ठीक है, तो पहले क्यूब रूट निकालो इसका, तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2, फिर 2 पावर 4 निकालो, तो दैट इज 15। ओके, 8 पावर 4/3 क्या होगा 15। So this will be 3/4, 15 minus 1, क्योंकि 1 raised to anything that is 1. So this will be 15 minus 1, 14 into 3/4. So final answer will be 21/2. Okay, final answer क्या रहेगा 21/2। ठीक है, 10.5 भी लिख सकते हो। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर ये आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में लो। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ठीक है, अगर रिप्लाई फॉर श्योर। तो लेट्स सी द क्वेश्चन 3 आफ्टर दिस वन।
चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है 3x³ माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, सो हर एक टर्म को आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं। फिर यहाँ पे x³ माइनस 2 इंटीग्रेशन से बाहर 0 से 2x प्लस 5 इंटीग्रेशन 0 से 2 dx। यहाँ पे सभी जगह dx आएगा। ठीक है, क्योंकि उसके dx यानी उसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो x³ है तो अभी आपको ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एक पावर बढ़ाना है और वही पावर डिनोमिनेटर में रखना है सिर्फ। तो यहाँ पे क्या होगा देखो 3x³ है, सो दैट विल बी x पावर 4 अपॉन 4। ओके, कांस्टेंट को मैं अभी लिमिट अप्लाई नहीं करूंगा, सिर्फ वेरिएबल को करूंगा 0 से 2। देन माइनस 2, अभी x पावर 1 है यहाँ पे, सो दैट विल बी x पावर 2। तो x पावर 2 0 से 2 और डिनोमिनेटर में आएगा 2 प्लस 5। कुछ नहीं हुआ है तो इंटीग्रेशन क्या रहेगा, इसको आप x पावर 0 कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो x पावर 0 रहा अगर तो वो होगा 0 प्लस 1 बाई 1, तो एक्चुअली इट विल बी x। ठीक है, तो कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन रहता है, ठीक है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं अगर, तो दैट विल बी इक्वल टू x, या फिर ऐसे लिख लो कि मानो k dx है, फिर k इज एनी कांस्टेंट, तो आंसर आएगा kx। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 5x, और लिमिट अप्लाई कर दो 0 से 2। इनडिफाइनाइट है इसलिए कांस्टेंट लिखना जरूरी। ओके, तो अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको अप्लाई करना है। तो लोअर लिमिट देख सकते हो यहाँ पे 0 है तो वो कंसीडर नहीं होगी। तो 3/4 यहाँ पे होगा 2 पावर 4 माइनस 0, ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, माइनस इसमें अगर लिमिट अप्लाई करो तो रहेगा 2 पावर 2 माइनस 0 प्लस 5, इसमें 2 पावर माइनस 0। ठीक है, सिर्फ x है तो इसलिए 2 माइनस 0, 2 पावर 1 होगा यहाँ पर। तो 3/4, 2 पावर 4 दैट विल बी 16, 2 पावर 4 दैट विल बी 16 माइनस 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 5 इंटू 2 दैट विल बी 10। यहाँ से 4 1, यहाँ से 4, तो 4 3 ज़ा 12 माइनस 4 प्लस 5 2 ज़ा 10, तो आंसर विल बी 8। ओके, तो इस तरह से आप डिफाइनेट इंटीग्रेशंस के सवाल कर सकते हो। तो अभी तक मैंने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल फंक्शन टाइप क्वेश्चंस लिए थे, तो इसके बाद कुछ और साइन, ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के इंटीग्रेशंस क्या होंगे उसके थोड़े सवाल सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन 4 मैंने साइन एक्स का लिया है, क्वेश्चन 5 मैंने कॉस एक्स का लिया है। तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स दैट विल बी माइनस कॉस एक्स प्लस। ठीक है, माइनस कॉस एक्स होता है साइन का। तो यहाँ पे कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो इंटीग्रेशन से, और सिर्फ साइन एक्स पे इंटीग्रेशन अप्लाई करो। 0 से पाई, पाई यानी 180 डिग्री होता है। ओके, तो साइन एक्स जो है उसका इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस। तो देखो माइनस साइन है वो मैं बाहर रख रहा हूँ अभी, माइनस कॉस एक्स में लिमिट अप्लाई कर देता हूँ 0 से पाई। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू -2, ये होगा cos पाई माइनस cos 0। ठीक है, cos पाई का वैल्यू कितना होता है, cos 180। cos पाई का वैल्यू कितना होता है, -1, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, +1। तो ये होगा -1, ये होगा सिर्फ 1, सो -2 इंटू -1 और माइनस ऑफ 1, तो ये हो गया -2। ओके, तो -2 इंटू -2, तो आंसर विल बी +4। इस सवाल का आंसर क्या आएगा, +4। तो इसमें आपको लर्न क्या करना है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। फिर उसमें आपको जो भी लिमिट दी है उसको अप्लाई करना है। यहाँ पे देखो नीचे कॉस एक्स का सवाल है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन एक्स। ठीक है, पॉजिटिव साइन एक्स। तो यहाँ पे 5 को बाहर ले लो पहले। ओके, और यहाँ पे लिख दो 0 से π/2 cos x dx। अभी cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x,
तो 5 sin x यहाँ पे होगा 0 से π/2। ओके, पहले π/2 को अप्लाई कर दो, फिर 0 को अप्लाई कर दो। π/2 यानी 90, तो ये होगा साइन π/2 माइनस साइन 0। तो साइन π/2 साइन 90 क्या होता है 1, साइन 90 π/2 दैट इज 1, और साइन 0 सबको पता है 0 होगा। ठीक है, तो ये होगा 5 इन ब्रैकेट 1 माइनस 0, आंसर विल बी 5। क्लियर है, तो इसका आंसर 5 आएगा। ओके, तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, फिर इसके बाद लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल के कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। तो अभी देखिए क्वेश्चन 6 लगाया, इंटीग्रेशन ऑफ 10x/dx फ्रॉम 2 to 3। ठीक है, अभी देखो 10/x है, उसको अगर आप ऐसे लिखो 10⁻x - 1, तो उसमें आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आएगा -1 + 1 0, सो दैट इज अनडिफाइंड टर्म। तो इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला है 1/x dx का, जो होता है ln x। ठीक है, ln यानी log ऑफ बेस e। ओके, ln क्या होता है, log ऑफ बेस e, लॉगरिथम है ये। तो यहाँ पे देखो आप सबसे पहले 10 को बाहर ले लो, दैट विल बी 1/x dx 2 to 3। तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln x। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो ln x, लिमिट लगेगी 2 से 3। अभी x के जगह पे 3 से 2 आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो 10 यहाँ पे होगा ln 3 माइनस ln 2। चाहो तो ये आपका फाइनल आंसर बन सकता है। ओके, क्योंकि आगे इसको सॉल्व नहीं करना हमें, बट लॉगरिथम के भी कुछ फॉर्मूलेज रहते हैं। ठीक है, जैसे कि log a माइनस log b अगर रहा, ठीक है, तो होता है log a/b। ठीक है, वो होता है log a/b। तो इसको आगे सॉल्व करना है तो ऐसे कर सकते हो 10 log 3/2। ठीक है, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमने इंटीग्रेशन में log मिल रहा है। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ क्वेश्चंस आगे और देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन 7। इसमें देखो मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो रहता है उसका इंटीग्रेशन वही आएगा e⁻x dx है, तो आंसर आएगा e⁻x + c। तो e⁻x का इंटीग्रेशन वही होगा e⁻x। सिमिलरली यहाँ पे देखो दूसरी जो टर्म है वो e⁻3x है। अगर मान लो कि x का कोई कोफिशिएंट लगा, मान लो कि e⁻ax है dx, तो ये होगा e⁻ax अपॉन a। ठीक है, जो भी कॉफिशिएंट है वो आपको डिनोमिनेटर में लगाना है। ठीक है, जो भी कॉफिशिएंट है, यहाँ पे 3 है तो 3 लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 0 to 2 e⁻x प्लस dx प्लस 0 से 2 e⁻3x dx। अभी इसके बाद क्या करना है हमें, e⁻x का जो इंटीग्रेशन है वो e⁻x ही होगा 0 से 2, प्लस इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा e⁻3x 0 से 2, और अपॉन में हम लगाएंगे 3 जो इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, ये खास चीज है, आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अभी लिमिट को अप्लाई करो, तो इट विल बी e² माइनस e⁻0 प्लस 1/3 e⁻2 अप्लाई करो तो e⁻6 माइनस e⁻0, क्योंकि 0 × 3 0 बनेगा। यहाँ पे देखो e⁻0 काफी लोग 0 कर देते हैं, बट वो एक्चुअली होता है 1। एनीथिंग पावर 0 दैट इज 1। तो ये होगा e² माइनस 1 प्लस 1/3 e⁻6 माइनस 1। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। ठीक है, जिसमें काफी बार गलती होती है, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है आपको। ठीक है, एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई गिव यू फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज वेल, तो उसको सॉल्व करना, हो जाए तो कमेंट सेक्शन में बताना, ना हो तो भी कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये फॉर्मूला आपको क्लियर है। तो जल्दी से कॉपी में लिख लो, फिर इसके बाद एक और इक्वेशन, एक और फॉर्मूला देखते हैं।
चलिए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे फंक्शंस एक साथ कंसीडर किए, तो सेपरेटली हमें इनको सॉल्व करना होता है। तो लिमिट 2 से 3 एक्स क्यूब माइनस 1/x dx, दूसरा ये बन जाएगा 2 से 3 फिफ्थ रूट ऑफ x पावर 7 dx माइनस लिमिट 2 से 3 e रेस टू 5x dx प्लस 9 लिमिट 2 से यहाँ पे 3 ओके। कांस्टेंट इसलिए इसको बाहर रखा है मैंने। अभी यहाँ पे देखो, इस डिनोमिनेटर को सेपरेटली अप्लाई कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, लिमिट 2 से 3 एक्स क्यूब बाई एक्स dx माइनस लिमिट 2 to 3 that will get 1/x dx प्लस लिमिट 2 to 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस टू 7/5 dx ओके। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन 2 से 3 e रेस टू 5 dx सॉरी e रेस टू 5x dx प्लस 9 2 to 3 dx ओके। अभी देखो ये होगा x स्क्वायर, ये क्या बनेगा x स्क्वायर, तो 2 to 3 x स्क्वायर dx माइनस 2 to 3 1/x dx प्लस 2 to 3 x पावर 7/5 dx माइनस 2 to 3 e रेस टू 5x dx प्लस 9 2 to 3 सिर्फ dx। तो x स्क्वायर का क्या होगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन दैट विल बी x क्यूब बाई 3, x क्यूब बाई 3। तो यहाँ पे 2 to 3 माइनस, यहाँ पे देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, क्या होता है ln x, 2 to 3 प्लस x रेस टू 7/5, तो एक पावर बढ़ा दोगे अगर 7/5 प्लस 1, तो वो हो जाएगा 12/5 ओके, दैट विल गेट 12/5। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे x रेस टू प्लस 1 करके क्या आएगा 12/5 अपॉन 12/5, और यहाँ पे लिमिट आएगी 2 से 3 प्लस e रेस टू 5x का इंटीग्रेशन वही रहेगा e रेस टू 5x, बट हमें ये जो कोफिशिएंट है उसको नीचे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होगा 2 to 3 प्लस 9, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है सिर्फ x, तो यहाँ पे हमने सारे फॉर्मूले लगा दिए इंटीग्रेशन के एक साथ। अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 क्यूब, तो अपर लिमिट 3 क्यूब यानी क्या होगा 27 minus 2 cube, so that will be 8 upon 3. This is the first term that we have solved. अभी यहाँ पे ln 3 minus ln 2, this is the second. तो अभी यहाँ पे देखो 12/5 है, तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5/12, फिर अपर लिमिट दैट इज 3 रेस टू 12/5 माइनस 2 रेस टू 12/5, इसको ऐसे रहने देते। यहाँ पे देखो प्लस 1/5, पहले 3 रखो, तो 5 3 are 15, so e पावर 15, फिर e माइनस e पावर 2, ओके सॉरी e पावर 5 2 are 10 प्लस 9, यहाँ पे होगा 3 माइनस 2, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो 27 माइनस 8, सो दैट विल बी 19, तो ये होगा 19/3 माइनस ये होगा ln 3/2 प्लस 5/12, 3 पावर 12/5 माइनस 2 पावर 12/5, इसको ऐसे रहने देते हैं। देन यहाँ पे e रेस टू 15 माइनस e रेस टू 10 अपॉन 5 प्लस 3 माइनस 2 1, सो 9। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ओके। तो इस तरह से आप कई सारे सवाल खुद से सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने डिफाइनेट इंटीग्रेशन का जो बेसिक कंसेप्ट था वो आपको बता दिया, और फिर भी कुछ अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। सो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।